दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहे हैं यहाँ पे आपको, और काफी मल्टीपल गुड न्यूज भी आ रही हैं। चूंकि आपको देखिएगा सारी अच्छी इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट कब पलटवार करेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। बैड न्यूज तो आपको सब बता रहे हैं, ये मैं जानता हूं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या आउटकम हुए हैं और क्या अच्छी न्यूज है और क्या इंटेंशन से देखिएगा ये पर्टिकुलर वॉर स्टार्ट किया गया था। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज का या यानी अपकमिंग वीक के सारे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, हर एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या थी, मैंने आपसे ये बताया है कि देखिए ईरान में देखिए सबसे बड़ा देखिएगा जो टेंशन की बात थी, या फिर किसी भी पर्टिकुलर देश में जो टेंशन की बात होती है वो उस समय के देखिएगा लीडर होते हैं, और वो जो पर्टिकुलर देखिएगा लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट चलता है उस लीडर की वजह से चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, अगर जेलेसिंकी अगर 1 या 2 साल में देखिएगा उनके साथ कुछ कर दिया गया होता तो यूक्रेन रशिया से अब तक वॉर ना कर रहा होता। इसी तरीके से वेनेजुएला में देखिएगा राष्ट्रपति को उठाया गया, कुछ भी दिक्कत नहीं आई और वहां पे देखिएगा सब कुछ नॉर्मलाइज है। फिर आपको पता है कि लीडर से ही सारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो अब लीडर अगर नहीं रहा तो एक तो बैकफुट पे पहले से ईरान आ गया। सेकेंड चीज क्या है, जो न्यू लीडर्स बनाए जाते हैं, जो नए लीडर्स भी बनते हैं, तो उनके मन में भी देखिएगा डर आ जाता है कि अब हम देखिएगा अभी नए नए हैं और किस तरीके से हम चीजों को कंट्रोल करेंगे या क्या कर पाएंगे। सिचुएशन देखिएगा इंटरनली भी खराब है ईरान के और बाहर भी खराब है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो काफी बड़ी अपडेट है कि जैसे ही देखिएगा ईरान के सुप्रीम लीडर के देखिएगा डेथ की यहां पे अपडेट आई है, उसके बाद तुरंत देखिएगा ट्रंप साहब ने देखिएगा पॉजिटिव अपडेट दे दी है कि अब ईरान से बातचीत करनी होगी आसान। खामनेई की मौत के बाद ट्रंप का आया बड़ा स्टेटमेंट। तो आप समझ सकते हो कि बेसिकली देखिएगा ये पर्टिकुलर चीज थी कि आप न्यूक्लियर डील से रिलेटेड हमसे मेन मुद्दे पे बात करो, हमारी कंडीशन को मानो। तो आपको पता है ये कौन नहीं कर रहा था, सुप्रीम लीडर नहीं कर रहे थे। सुप्रीम लीडर का क्या कहना था, हम कोई वार्तालाप नहीं करेंगे, हम आपसे कोई डील नहीं करेंगे, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। ये चीज देखिएगा चल रही थी, ये आपको पता है। तो ऐसे में जब कोई पर्टिकुलर लीडर काफी टाइम तक चीजों को देखिएगा सेटल आउट नहीं होने देता है, देन आफ्टर दैट तो रिजीम चेंज करा जाता है। जो इंटेंशन था ट्रम्प का, रिजीम चेंज हो जाएगी। और दूसरी चीज क्या है कि जब वो लीडर बैकफुट पे आ जाता है तो सारी चीजें देखिएगा धीरे धीरे नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं इजराइल और अमेरिका द्वारा तेहरान में किए गए हमले में ईरान के पलटवार किया गया है। ईरान की ओर से भी लेबनान ने, हिजबुल्लाह और यमन के हूतियों ने भी स्टार्ट कर दिया है देखिएगा, मतलब जो एक्टिविटी है वो अपनी स्टार्ट कर दी है। बढ़ते तनाव के बीच ईरान की सरकारी मीडिया ने क्या कहा है कि नेता आयतुल्लाह खमेनी की मौत की पुष्टि कर दी है। मतलब ईरान की मीडिया ने ही इस चीज की पुष्टि करी है। गूगल पे आप ट्रेंडिंग देख सकते हो इस चीज को। और 40 दिन का शोक रखा गया है। अब आपको पता है कि सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा था, ट्रंप और आयतुल्लाह के बीच में ही हो रहा था। और ट्रंप बार बार ये कह रहे थे कि अगर यहां पे आयतुल्लाह मान जाएं तो डील हो सकती है, बार बार ये कह रहे थे, बट ये चीज नहीं हो रही थी। देन आफ्टर दैट उन्होंने कहा था कि अगर फेलियर ऑफ टॉक हुआ, यानी कि जो लास्ट टॉक था, थर्ड राउंड ऑफ टॉक था, अगर ये फेलियर हुआ जहां पे कोई बात नहीं मानी, ईरान ने किसी भी तरीके की कोई बात मानने से इनकार कर दिया, तो अब आपको पता है कि उसके बाद इनके पास ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन के बाद देखिएगा मिसाइल ड्रोन से हमला किया, और फिर आपको पता है कि एक्टिविटी तेज हुई। और ट्रंप की पूरी इंटेंशन ये है कि ये जल्दी से जल्दी संडे तक सब चीजें समेट ली जाएं, जितना जल्दी हो सके संडे तक ये चीजें समेट ली जाएं। अब मैं आपसे यही बात क्यों कह रहा हूं, अब ट्रंप ने जैसे ही देखिएगा, आपको पता है कि सब कुछ प्रॉब्लम देखिएगा, सभी को पता है प्रॉब्लम केवल आयतुल्लाह थे। तो ईरान से बातचीत करने तक देखिएगा अगर ट्रंप आ चुके हैं कि अभी भी वो बातचीत करने के लिए बिल्कुल एग्रीड हैं, कि अब उनका इंटेंशन पूरा हो चुका है। नए पर्टिकुलर जो सत्ता पे लोग आएंगे वो देखिएगा बात भी करेंगे। ईरान को बैकफुट पे कर ही चुके हैं, न्यूक्लियर साइट्स को लगातार तबाह कर ही रहे हैं, तो ईरान को 10-20 साल पीछे कर ही देंगे। तो ऐसे में उन्हें पता है कि ज्यादा नहीं, फिर आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि अब क्या करना है। क्योंकि टाइम टू टाइम देखिएगा उन्हें पता है कि उन्हें अपनी कैपिटल इकोनॉमी को भी बचाना है, और देखिएगा अपने इंटेंशंस को भी पूरा करना है। और पूरे वर्ल्ड में संकेत, जैसे ट्रंप की काफी ज्यादा इंसल्ट हो रही थी कि आप बोल रहे हो लेकिन कर नहीं रहो, ईरान पलटवार में बहुत एग्रेशन के साथ देखिएगा रिप्लाई कर रहा था। तो ऐसे में देखिएगा यहां पे
पूरी तरीके से यूएन में अब मुद्दा उठ गया है। यूएन में भी ईरान को गलत साबित करा जा रहा है, अब सब देशों के सामने भी ईरान को गलत साबित करा जाएगा और देन आफ्टर दैट देखिएगा ट्रम्प की इंटेंशन पूरी हो जाएगी। और आप देख सकते हो यहां पे कि इतने 7% बिटकॉइन गिरे थे, ये रिकवर हो चुके हैं। ये देखिए 7% देखिएगा, ये देखिए पूरा रिकवरी आपको देखने को मिल रही है। ये देखिए आप 14% तो अब आपको पता है कि अगर टेंशन लगातार बरकरार रहता तो क्रिप्टो और ज्यादा नीचे जाता। क्रिप्टो 7% देखिएगा डाउन था, देन आफ्टर दैट ये अपडेट आती है और अपडेट के बाद देखिएगा क्या बड़ा देखिएगा यहां पे इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। यही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि अगर आपको कोई सेंटिमेंट की देखिएगा, कोई सेंटिमेंट पता करने हो तो इंडिकेटर्स पे सबसे पहले जाइए कि सेंटिमेंट कहां पे बदल है। अब कोई बात नहीं कर रहा है क्रिप्टो मार्केट की, कोई बात नहीं कर रहा होगा, न्यूज आप बहुत देख रहे होगे, ये हो गया अब इससे बड़ा कुछ होगा, इससे बड़ा, अरे होगा जो होगा वो तो होगा ही होगा। मार्केट कैसा ले रहा है चीजों को, मार्केट किस तरीके से समझ रहा है, ये जानना आपको जरूरी है, ये जानना आना चाहिए। तो मेरा देखिएगा मेन इंटेंशन ये था कि अगर सुप्रीम लीडर जिंदा रहते तो मुझे लगता कि टेंशन बढ़ी रहेगी। अब सुप्रीम लीडर साइड हो गए, जैसे माद्रो जी देखिएगा जब साइड हुए तो अब वेनेजुएला पे पूरी तरीके से जो ट्रम्प चाहते थे वो हो रहा है। ऐसे ही अब सुप्रीम लीडर चले गए, अब धीरे धीरे देखिएगा ट्रम्प जो बोलेंगे वही ईरान को करना पड़ेगा। तो जब धीरे धीरे ट्रम्प भी बैकफुट पे जाने लगेंगे क्योंकि उनकी इंटेंशन पूरी हो चुकी है और फिर ईरान अपने आप धीरे धीरे बैकफुट पे आएगा, तो अपने आप ही चीजें सुधरने लगेंगी। मतलब इसको सुधारना नहीं पड़ेगा, सुधरने लगेंगी, क्योंकि ईरान का मिडिल ईस्ट में किसी कंट्री ने साथ नहीं दिया है। तो मिडिल ईस्ट तो नहीं लड़ना चाहता यूएस से किसी भी तरीके से, तो क्या ईरान खुद लड़ेगा? तो ईरान के से खुद लड़ने के लिए तो इजराइल ही काफी है, क्योंकि अब सुप्रीम लीडर तो है नहीं। तो इजराइल और ईरान लड़ते भी रहेंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर वही रशिया यूक्रेन की तरह जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो चलता रहेगा, इससे ईरान और बैकफुट पे जाएगा। इजराइल को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यूएस सपोर्ट करता रहेगा। तो ये चीज होती है कि पूरा 9% देखिएगा रिकवरी देखने को मिल रही है बिटकॉइन में और देखिएगा क्रिप्टो मार्केट में। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है कल के स्टॉक मार्केट के लिए, तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। राम राम।